अभी मैं रिसेंटली ICMR की एक रिसर्च देख रही थी जहाँ पे मेंशन था कि इंडिया में 70% ऑफ सिटीजन्स जो सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन की आउटसोर्स करते हैं, उसमें से 5 out of 7 पीपल कंज्यूम इट विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। खुद ही किसी केमिस्ट के पास या किसी ऑनलाइन ऐड को शॉप नाउ करके they buy supplement for themselves. Is it safe for them? And is it safe for specially diabetic people? Because वो already इतने सारे issues से bear कर रहे होते हैं, तो और हर न्यूट्रिशन का एक एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। तो क्या हम कोई भी न्यूट्रिएंट ऑनलाइन ऑर्डर करके इज इट सेफ फॉर देम, और क्या वो एक 100% रिजल्ट देता भी होगा? यस, इट्स टू मच प्रिवेलिंग कि लोग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। बायोटिन, कोलाजन, दे आर टेकिंग इट एंड दे डोंट नो इवन कि उसकी डेफिशिएंसी है भी बॉडी में या नहीं है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें है कि लाइक अगर हेयर फॉल है तो हो सकता है आप थोड़ा स्ट्रेस कम कर लो, थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक कर लो, थोड़ा नट्स इंक्लूड कर लो, सीड्स कर लो, थोड़ा सा घी जो बिल्कुल छोड़ रखा है वो ले लो, है ना, रादर देन सीधा बायोटिन सप्लीमेंट। ठीक है। और जो सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं लाइक इवन B12, ठीक है, विटामिन D एंड मैनी अदर, बहुत सारे, मैग्नीशियम वगैरह, दे डोंट नो कि उसका कितना डोसेज जाना चाहिए पर डे। और समटाइम्स नहीं, पर वो पीछे बॉक्स पे तो लिखा होता है। नहीं, उसमें लिखा होता है हाँ, कि हाँ, लाइक 500 to 1000 है या 1500 to 2000 है, बट वैसे ही खा लेते हैं लोग। हाँ, बट लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन सा चूज करना है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं यार ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट लोग कहते हैं इसका तो कोई नुकसान ही नहीं है, खा लो। यस यस, और ये होते सप्लीमेंट्स का कोई नुकसान नहीं है, बट आप अननेसेसरी ओवरडोसेज कर रहे हो, यू आर गेटिंग टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हो आप बॉडी में। ऑन पॉकेट आल्सो। हाँ, इट इज, लेकिन इफ अगर हम एक जनरलाइज्ड बात करें तो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। यस इट इज, लेकिन स्टिल बिकॉज कुछ भी है, दे वांट टू लुक यंग, दे वांट टू बी एक्टिव और वॉट एवर, बट दे डोंट नो कि कितना डोसेज लेना चाहिए। हर चीज़ का एक डोसेज होता है कि जो कैसे लेना है, लाइक इफ़ आई एम डेफिशिएंट या आई एम अंडर डेफिशिएंट या मेरे को और क्या क्लिनिकल हेल्थ प्रॉब्लम है जो मैं ये ले रही हूँ, बट पीपल आर इग्नोरेंट। दूसरी बात, दे डोंट नो विच फॉर्म दे नीड टू टेक। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट B12 तो उसका एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म दोनों आता है, और एक्टिव फॉर्म इज़ लाइक मिथाइल कोबालमिन और इनएक्टिव है साइनोकोबालमिन। तो अगर आप इनएक्टिव फॉर्म लेते हो, क्या फ़र्क होता है दोनों में? हाँ, इसमें क्या होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म साइनोकोबालमिन है उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए आपकी गट में एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर आपकी गट अच्छी नहीं है, गट हेल्थ जो आजकल बहुत कम लोगों की होती है, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, वो नॉर्मली एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। और जो मिथाइल कोबालमिन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा डायरेक्टली, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म है। तो डिपेंड्स आपको कौन सा, तो एक तरीके से हमें किसी कंसल्टेंट के अंडर भी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, उन्हीं से कंसल्ट करके, राइट। सप्लीमेंट्स आई एडवाइस कि किसी हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर के अंडर ही रह के आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। बिकॉज पता नहीं डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो निकालते हैं आपकी हिस्ट्री कि आप कोई और मेडिकेशन पे भी हो क्या। ट्रू। तो अब हम लोग को तो नहीं पता ना कि हम क्या साथ में ऑलरेडी ले रहे हैं, और हमने ये स्टार्ट कर दिया है तो उसका इफेक्ट बॉडी में क्या होगा। तो मैनी पीपल आई हैव सीन ऑल्सो जिनको हार्ट प्रॉब्लम होता है, दे हैव ऑन वो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे होते हैं, फिर वो सप्लीमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट करे हुए होते हैं उन्होंने, जो उनका ब्लड और थिन बना रहा है, और उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि ब्लड थिनर तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और सप्लीमेंट वो खुद से खा रहे हैं। हाँ, तो एक तरीके से ये नुकसानदेह जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी आपने मेंशन करा कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होते, वो पास आउट हो जाते हैं हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। तो ऐसा कोई डिटॉक्स प्लान होता है डायबिटिक लोगों के लिए इन जनरल? ऑल्दो आई नो कि कस्टमाइज प्लान ही होता है हर इंडिविजुअल के हिसाब से, बट एक बेसिक जनरल डिटॉक्स प्लान जो एक डायबिटिक फॉलो कर सकता है फॉर क्लीनिंग देयर गट, बिकॉज यू सेड के हर बीमारी गट से ही है। तो मेरे को और हमारी ऑडियंस को जानना है एक ऐसा डिटॉक्स प्लान जो
जनरल हो, सब पे एप्ट हो? ओके। जब हम किसी को भी डिटॉक्स देते हैं या फास्टिंग देते हैं, पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होती है। लाइक अगर वो पर्सन की हिस्ट्री है हाइपोग्लाइसीमिया की, तो हम हाइपोग्लाइसीमिया इज़ लाइक कि जब शुगर लो हो जा रही है एंड ही नीड्स फूड, तो उनको हम फास्टिंग पे नहीं रख सकते हैं। प्लस इफ़ समवन इज़ ऑन इंसुलिन, तो फिर हम उसको नहीं दे सकते हैं। इफ़ समवन इज़ अंडर वेट ऑलरेडी एंड अ वुमेन इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, तो अगर ये चारों फैक्टर्स को ध्यान में रख के, इसके अलावा जो नॉर्मल डायबिटिक हैं उनको हम दे सकते हैं फास्टिंग, बट अंडर एक्सपर्ट एडवाइस। उसमें हम वेजिटेबल जूस इंक्लूड करते हैं, फ्रूट्स भी इंक्लूड करते हैं एंड 1 और 2 मील अ डे रखते हैं। थिंक से इंसान कॉन्शियस ईटिंग करता है, बहुत पावर आती है, विल पावर बढ़ती है। अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत पॉपुलर होती जा रही है हमारी कंट्री में। इसमें हमें गैप लेना होता है ना, विंडो होती है, ईटिंग विंडो होती है। तो क्या डायबिटिक लोगों के लिए सेफ है? Yes, it is. It is very advisable, but again, I'll share later on who should not do. But let's talk about it. It's basically a combination of कि एक planned आपने eating window बनाया है, एक planned आपने fasting window बनाया है, ठीक है? वो planned होता है, उसका फिक्स रहता है। और फिर उसमें ये बेनिफिट मिलता है कि आपको इंसुलिन को भी रेस्ट मिलता है उसमें। ओके। ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन द मील्स क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन जो हमारा स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो लिवर प्रोड्यूस करता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ये कॉम्बिनेशन होता है ईटिंग विंडो का और फास्टिंग विंडो का, ठीक है। इसको हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कुछ लोगों को, सो दैट हमारी इंसुलिन लेवल्स को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम खाते रहते हैं और इंसुलिन रिलीज़ होता रहता है, तो इंसुलिन बेवजह रिलीज़ होता है, एक्सेस रिलीज़ होता है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। अब जब हम फास्टिंग मेंटेन करते हैं तो हमारी बॉडी में यहाँ विद मील्स तो हमारे वो जा नहीं रहा ग्लूकोज, तो जो लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो यूज़ होता है। जब वो यूज़ होता है तो हम फैट बर्निंग की तरफ भी चले जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम उसकी ओबेसिटी पे भी वर्क कर रहे हैं, उसका हमें BMI भी नॉर्मल लाना है, तो हमें स्टोर्ड ग्लूकोज पे वर्क करना होता है। इसीलिए हम ये इंटरमिटेंट करते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट में कई लोग गलतियां भी करते हैं। जैसे लाइक पहली बात तो इसमें ये करना चाहिए कि आप डिनर अर्ली करो और आप ब्रेकफास्ट लेट कर दो। और ड्यूरिंग द ईटिंग विंडो कुछ लोग प्रोसेस्ड फूड भी खा लेते हैं कि यार बाकी टाइम तो फास्टिंग है ही, सकते हैं, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, समोसा भी खा सकते हैं। तो एक तो वो नहीं करना चाहिए। फिर जो हमारे फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखना ही रखना है, लाइक अपनी गट का, अपने हाइड्रेशन का, अपने स्लीप पैटर्न का, आपको सबसे ज़्यादा। तो इट शोज़ रिजल्ट्स, इट एक्चुअली शोज़ रिजल्ट्स। मैं आजकल के टीनेजर्स मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि रात को तो खा लिया 12 बजे एंड फिर कहते हैं इंटरमीडिएट करनी है और दोपहर को 2 बजे खाते हैं। हाँ, यही दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेट डिनर्स नहीं, अर्ली डिनर्स एंड लेट ब्रेकफास्ट। वो रिजल्ट्स नहीं देगा, वो रिजल्ट्स नहीं देगा। ओके। एंड प्लस वन थिंग मोर कि इसके लिए भी जैसे कुछ लोगों को हम ये नहीं एडवाइस करते, जो लोग इंसुलिन पे हैं, ठीक है, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैं, या जो अंडर वेट हैं, या फिर जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का हिस्ट्री है, मतलब उनके शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं, हम उनको एडवाइस नहीं करते हैं। एक तरीके से ये एक डिटॉक्स ही होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। It's not a proper detox, no, because detox is like elimination from the body. Okay. Elimination तब होगा, हाँ, जब हम लिक्विड डाइट पे आ जाएंगे और या तो हम 1 मील डे करेंगे या 2 मील्स अ डे करेंगे। कोई डिटॉक्स प्लान आप सजेस्ट करो डायबिटिक्स के लिए भी एंड अ कॉमन पर्सन जो हेल्दी है। डायबिटिक के लिए मैं यूजुअली एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि व्हेन आई डील विद द क्लाइंट्स, समटाइम्स सम ऑफ द क्लाइंट्स डोंट वो सारी बातें नहीं बताते हैं और वो मील भी स्किप कर देते हैं। अच्छा। तो उनमें फिर हाइपोग्लाइसीमिया वो चांसेस भी देखे जाते हैं। तो डिटॉक्स आई वोंट एडवाइस फॉर डायबिटीज़, बट फॉर नॉर्मल पीपल इट्स वेरी गुड। इट्स बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो उसमें आप क्या करो, ड्रिंक योर वेजिटेबल, ईट योर फ्रूट्स and 1 meal a day. 1 meal a day with non-starchy vegetables
एंड यू कैन, आप अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, वाटर इनटेक प्रॉपर रखो एंड अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है. ड्रिंक्स योर वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल जूस पियो. यस, ग्रीन वेजिटेबल जूस प्रेफरेबली. लौकी बनती है, लौकी और पालक. लौकी, क्यूकम्बर, पालक, इवन एलोवेरा. Okay. इट्स वेरी हेल्दी ऑन योर गट. और जो ABCD जूस होते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ये वाला. यस यस यस, ये भी आप ले सकते ये हो भी सीजनली. healthy. अगर लाइक इफ समवन इज ओके विद एप्पल, अगर समटाइम्स. हाँ, अगर वो हेल्दी है, उनकी डाइट में रिकमेंडेड है, हाँ, हाँ. तो बोथ द वेजिटेबल जूसेस विल वर्क. Yes. देन ईट योर फ्रूट्स. Fruits, yes. They can have mid-meal with fruits and single fruit preferably, not mixed fruit plate. ओके. Coconut water ठीक and है. lemon water. एंड थर्ड मील वुड बी Yeah, main meal. Yeah, it can be roti, khichdi or millets with non-starchy vegetables. ओके. अब एक दो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के एग्जांपल्स भी कोट कर दो, बिकॉज Right, हाँ. Non-starchy vegetables are mainly green vegetables like लौकी, तोरी, cucumber. दो ये थोड़े से बीमारों वाले लगते हैं, but it actually helps a lot. अब बट डिटॉक्स कर रहे हो तो हाँ. टेस्ट से तो ऊपर ही उठना पड़ेगा. Right, अगर right. हेल्थ अचीव, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बिना तो कोई टारगेट अचीव नहीं होता. True. और अगर मतलब if anyone is good with all the health condition, तो once in a week करना चाहिए detox. It Okay. actually helps a lot. आपको energy level भी आपका high होता है and plus you are eliminating toxins from your body. तो एक तरीके से हमारे कल्चर्स में, स्पेशली हिंदू कल्चर में, तो फास्टिंग बहुत कॉमन है. हाँ. तो हम एक तरीके से वही फास्टिंग कर लें और यही इंक्लूड कर लें तो हाँ, better as compared to the way we do fast. हाँ. क्योंकि जो इंडियन फास्टिंग है, आई हैव सीन मैनी पीपल, तो वो फास्टिंग तो रह नहीं जाती है बिकॉज वी ईट मोर देन वी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फास्टिंग. हाँ, बट अगर हम फास्टिंग के बहाने एक डिटॉक्स डाइट कर लेंगे, हाँ. then that would be the best way to maintain the discipline of your fasting and detox plan. Right. You can include complex carbs in those. Complex carbs क्या होते हैं? Complex carb is like जो आपकी बॉडी पे heavier to digest होते हैं. It takes time to digest. But ठीक है. again, it won't give you a sugar spike. जैसे? It won't increase your fat level. Like बाजरा है आपका, रागी है, हाँ. and your buckwheat and your ज्वार. तो आप मेन मील में उसको हाँ. रिप्लेस कर दो, चाहे खिचड़ी से, चाहे रोटी से, चाहे. नहीं, खिचड़ी इज़ गुड इन इटसेल्फ, लेकिन अगर आप व्हीट रोटी की जगह आप उसको कर सकते हो. इट हेल्प्स इन योर वेट लॉस ऑल्सो.